वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश द इंग्लिश वीव्स की फर्स्ट पोएम कैट कम बैक। दिस पोएम इज अबाउट कैट एंड कंपोज्ड बाय लावण्या कार्तिक। सो लेट्स स्टार्ट। Who sneaks down the stairs and over the mat? Who runs out the door? Hey, is that my cat? कौन सीढ़ियों से चुपचाप नीचे आया? स्नीक्स डाउन मतलब दबे पांव। और कौन चटाई के ऊपर से गुजरा? कौन है जो दरवाजे से बाहर भागा? अरे क्या वो मेरी बिल्ली थी? तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोई चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आया और चटाई के ऊपर से गुजरता हुआ छुपते छुपाते बाहर की तरफ खुले दरवाजे से तेजी से भाग गया। कवि सोचता है क्या जो भागा वो मेरी बिल्ली तो नहीं थी? एंड इज दैट बाय द पार्क फेंस अ हिंट ऑफ वाइट फर विद अ लीप एंड अ बाउंड आई चेज आफ्टर हर। कवि को दूर पार्क में बाड़ के पास सफ़ेद फर दिखता है। उसे उसकी झलक दिखाई पड़ती है जिससे उसको ये लगता है कि वो उसकी बिल्ली हो सकती है, इसलिए वो तेजी से उसके पीछे दौड़ता है। कम बैक आई शाउट एज आई कॉल, कम बैक टू मी माई कर्ली फर बॉल। वापस आओ, मैं जोर से चिल्लाया, मेरी प्यारी नरम फर वाली गेंद मेरे पास वापस आओ। कवि बिल्ली को बुलाने के लिए जोर से चिल्लाता है। वो उसको कडली फर बॉल यानी नरम फर वाली गेंद कह के प्यार से पुकारता है। Is she by the garden smelling a rose or in the yoga corner striking a pose? तो क्या वो बागीचे में है, गुलाब की खुशबू ले रही है, या योगा कोने में जहाँ पे योगा किया जाता है वहाँ किसी मुद्रा में पोज बनाकर खड़ी है? कवि सोचता है कि बिल्ली बागीचे में गुलाब के फूलों को सूंघ रही है या फिर किसी विशेष मुद्रा में बैठी हुई है। Is she zipping around the bicycle track or taking a ride on the elephant's back? फिर वो कहता है कि क्या वह साइकिल ट्रैक पर तेजी से दौड़ रही है या हाथी की पीठ की सवारी कर रही है? कवि यहाँ पे कल्पना कर रहा है कि क्या वो बिल्ली जो है वो साइकिल ट्रैक पर दौड़ रही है या फिर वो हाथी की पीठ पर बैठी है। कम बैक आई लुक अराउंड all around, come on out this instant, I call with a frown. वापस आओ, मैं चारों ओर देख रहा हूँ, अभी बाहर आओ, मैं गुस्से से कह रहा हूँ। जैसे कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं किसी को ढूंढने की और वो जब नहीं मिलता है तो हमें गुस्सा आता है। तो कवि हर जगह देखता है और फिर गुस्से में बिल्ली को तुरंत बाहर आने के लिए कहता है। Is she swoozing about in the skating arena, gliding on skates like a brand ballerina? तो क्या वह स्केटिंग रिंग पर घूम रही है या किसी महान बैलरीना की तरह स्केट्स पर फिसल रही है? तो कवि यहाँ कल्पना में सोचता है कि अब शायद बिल्ली जो है वो स्केटिंग कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे कि जो बैले करने वाली नृत्य करने वाली लड़की होती है जिसे बैलरीना कहते हैं, वो ग्रेसफुली फिसलती है। इज शी ऑन द फेरिस व्हील हमिंग अ ट्यून और अप इन द क्लाउड्स इन अ हॉट एयर बलून? क्या वह फेरिस व्हील पर कोई धुन गुनगुना रही है या फिर बादलों के ऊपर हॉट एयर बलून में जा रही है? कम बैक आई सल्क आई पाउट, कम बैक एट वंस और एल्स आई शाउट। अब यहाँ पर कवि जो है वो उदास हो जाता है, गुस्से से बिल्ली को धमकाने की कोशिश करता है कि तुरंत वापस आ जाओ, मैं नाखुश हूँ, अभी वापस आओ नहीं तो मैं चिल्लाता हूँ। Did she fly to the moon on the back of a goose or escape to the North Pole riding a moose? तो क्या वो हंस की पीठ पर बैठकर चांद पर चली गई या उत्तर ध्रुव पर किसी विशाल काय हिरन की सवारी कर रही है?
कवि की कल्पना में और विचित्रता आती है। वो सोचता है कि शायद उसकी बिल्ली हंस की पीठ पर बैठकर चांद पर उड़ान भर रही है, या फिर किसी हिरन, मूस मीज होता है हिरन, उसकी पीठ पर बैठकर उत्तर ध्रुव पर चली गई है। इज शी विजिटिंग हर कजन इन द फॉरेस्ट और गिर, और रनिंग थ्रू ग्रासलैंड्स विद अ स्विफ्ट हर्ड ऑफ डियर? क्या वह गिर के जंगलों में अपने भाइयों से मिलने गई है, या फिर किसी हिरन के झुंड के साथ घास के मैदान में दौड़ रही है? यहाँ पर भी कवि कल्पना कर रहा है और वो सोचता है कि शायद उसकी जो बिल्ली है वो जंगल में रहने वाले भाई बहनों से मिलने चली गई होगी, या फिर हिरणों के झुंड के साथ घास के मैदानों में दौड़ रही होगी। Did she hitch a ride on a humpbacked whale? Did she swim to Atlantis on a mermaid's tail? तो क्या उसने किसी वेल की सवारी की, या फिर किसी जलपरी की पूंछ पकड़कर एटलांटिस चली गई? कवि सोचते हैं शायद बिल्ली किसी बड़ी सी वेल की सवारी कर रही है, या फिर वो मरमेड जो जलपरी होती है उसके साथ समुद्र में खो गई है। All over the park have I rambled and roamed. Now, sad and forlorn, I make my way home. अब बेचारा जो कवि है वो पूरी तरह से थक चुका है और निराश होकर घर लौटने का फैसला करता है, क्योंकि उसने पूरे पार्क में घूमकर भटक कर ये देख लिया कि उसकी बिल्ली कहाँ चली गई है, और वो उदास हो गया है, हताश हो गया है और घर वापस जाने के लिए सोचता है। Come back, dear one, I cajole, I cry, come back, I whisper a tear in my eye. वापस आओ प्रिय, मैं विनती करता हूँ, मैं रोता हूँ, वापस आओ, मैं फुसफुसाता हूँ और मेरी आँखों में आंसू हैं। कवि अब हार मानकर धीरे धीरे बिल्ली को पुकारता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी तक तो वो गुस्से से उसे बाहर आने के लिए कह रहा था, लेकिन अब उसने हार मान ली है और उसकी आंखों में नमी भी है। वो उसे धीरे से पुकारता है। Come back. I turned the doorknob, my head hanging low. I stepped over the mat and in through the oh. अब क्या हुआ, वो सब जगह उसे ढूंढ आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया और सिर झुकाकर अंदर घुसा उदास होकर, मैं चटाई पर कदम रखता हूँ और अंदर ओह, वो क्या देखता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। Who's that? Curled up and asleep in my chair, while I have been searching for her everywhere. कौन है वो मेरी कुर्सी पर गोल मटोल सी सो रही है, जब मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा था तो वो यहीं थी। कवि ने बिल्ली को ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा और बिल्ली तो घर पर ही कुर्सी पर सो रही थी। Has she been right here, taking 40 wings? Have I just been silly? What do you think? तो वो कवि खुद पे कहता है, खुद को मूर्ख महसूस करते हुए कहता है कि मैं तो व्यर्थ ही चिंता कर रहा था, क्योंकि वो तो यहीं पर झपकी ले रही थी और मैं बेवजह ही परेशान हो रहा था। तुम्हें क्या लगता है? वो हमसे पूछ रहा है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में कि मैं मूर्ख था। तो ये तो हो गया पोएम का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसकी समरी और जो बैक एक्सरसाइज एंड थिंक एंड आंसर हैं उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।